व्यक्ति लड़ तो रहा है, जिस तरह से हनुमान बेनीवाल लड़ रहे हैं वैसे रविंद्र सिंह भाटी भी जनता के लिए लड़ तो रहे हैं, इस बात को तो मानना पड़ेगा। हेलो गोकुल जी, राम राम सा। राम राम सा। योगी जी कैसे हो? बस ठीक हूँ। कहाँ पे हो? मैं बाड़मेर ही हूँ। अच्छा, ये जो अभी धरना समाप्त हुआ है गिरिल वाला, जी तो इसमें क्या मतलब क्या पूरी मांगे मान ली, या सोशल मीडिया के ऊपर तो रविंद्र सिंह भाटी की वाहवाही हो रही है कि भाटी साहब जीत गए। एक्चुअली योगी जी गिरल गांव में जो धरना चल रहा था उसको 57-58 दिन हो गए हैं उस धरने को। हम्म उसके अंदर बीच में 3 दौर की वार्ताएं चली, उन वार्ताओं में भी कुछ खास निकल के आया नहीं। कई बार ये कहा गया कि कंपनी बैक हो गई है, कई बार कहा कि जो कमेटी थी धरने पर वो नहीं मानी, ऐसी चीजें चल रही थी। उसके चलते चलते आपने देखा होगा कल एक मजदूर की डेथ हो गई घर पे। हाँ हाँ। फिर उस मजदूर को हॉस्पिटल लाया गया तो यहाँ डेथ डिक्लेयर कर दी गई। उसके बाद उसको लेकर के सेव के जो विधायक रविंद्र सिंह भाटी वो धरने पर बैठे थे, और वहाँ चौटन के विधायक आदूराम जी मेघवाल भी आए थे। और उसी दिन क्या हो गया कि पर्यावरण दिवस था, सरकार के तमाम आला बाड़मेर के जितने भी मंत्री विधायक लोग थे, अधिकारी, वो सब बाड़मेर थे पर्यावरण दिवस पर। तो केके साहब भी थे, कैलाश चौधरी जो पूर्व में भारत सरकार मंत्री रहे वो भी थे, तमाम लोग थे। और ये इस तरफ धरना तो था ही हॉस्पिटल में। तो वहाँ आदूराम जी को भेजा गया कि भाई आप बात करके आओ क्या है। तो वार्ता करी, वार्ता ये निकल कर आया कि जो एम्प्लॉय है वो इन कंपनी का एम्प्लॉय नहीं था वर्तमान में, वो एम्प्लॉय था जो नागौर की एक श्रीराम इंफ्रा करके है उनका था, और हार्ट का पेशेंट भी था व्यक्ति। तो डेथ हुई है, बिल्कुल 2 महीने से धरने पर थे। उस बात को तो सबने माना कि भाई 2 महीने से मजदूर धरने पर थे, अगर बात पहले मान ली जाती तो शायद नहीं हो सकता था, ये अनहोनी नहीं होती। तो सरकार ने इस बात को माना, और जब इस बात के लेकर टेबल पे बैठे तो के बिश्नोई ने और कैलाश चौधरी ने इसमें बड़ा दिल दिखाया, और उन्होंने इस गरीब परिवार को 37 लाख रुपए की सहायता दिलवाई, जिसमें 10 लाख रुपए सेव के विधायक जो रविंद्र सिंह भाटी उन्होंने अपने कोष से दिए, और 27 लाख रुपए सरकार या विभाग जो भी देगा। नहीं तो आदूराम जी को लोग खरी खोटी सुना रहे थे, क्यों? नहीं, वो एक कोई बलराम जी करके कोई कांग्रेस के नेता हैं जो कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के नेता हूं, पर उनके बेटे को गत कांग्रेस जो सरकार थी उसमें मनोनीत पार्षद भी बनाया था, तो वो तो अपनी खींच निकाल रहे थे, राजनीति कर रहे थे, उनका इनसे कोई ताल्लुक भी नहीं था। और आदूराम जी के पारिवारिक मामला था, वो इन्हीं के समाज के थे। आदूराम से ज्यादा दर्द उनको हो जाए ये संभव हो नहीं पा रहा है, कि कोई भी सोच नहीं पा रहा है कि बलराम को इतना दर्द हो, ऐसा लगता नहीं। वो तो अपनी राजनीति खींच निकाल रहे थे। बाकी सोशल मीडिया पर ग्रुपों में ये भी चला कि एक विधायक वहां जाता है, और वो भी आदूराम जी तो बहुत सौम्य और बहुत सीधे व्यक्ति हैं, कहीं भी ऐसे ऊट पटांग बयान नहीं देते हैं, कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं करते, हमेशा बिल्कुल अनुशासन में रहते हैं। उनके सामने ऐसी बातें करना ये थोड़ा ठीक नहीं है, और वहाँ सामने लाश भी पड़ी थी, तो अगर लाश पर इस तरह की राजनीति करते हो तो सवाल तो उठते ही है। और एमएलए साहब ने उस पर कोई टिप्पणी की नहीं, हमने भी उससे सवाल किया तो एमएलए साहब उस बात को कि ठीक है लोग करते रहते हैं, ऐसे करके अवॉइड कर गए। नहीं तो इसमें अब क्या मानेंगे? आप हमेशा वीडियो चढ़ाते हो कि पावर हाउस पावर में है, और दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी ये धरना समाप्त करवाते हैं, सभी मांगे मान ली, तो इसमें अब भाटी साहब की जीत मानेंगे या पावर हाउस की? ये जो जैसा ना मेघवाल का मामला है उसमें तो भाटी साहब की जीत मानेंगे, बिल्कुल भाटी साहब की जीत हुई है, क्योंकि भाटी साहब उस बॉडी को लेकर के सबसे पहले 4 बजे आए थे, 4 से लेकर 2 बजे तक रविंद्र सिंह भाटी वहीं थे, घर भी नहीं गए। उसके बाद नहाने धोने भाटी गए, वापस तुरंत आ गए। और बाइक पर आपने देखा होगा कि जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी मोटरसाइकिल पर सवार होकर गए थे, ये चीजें तो बहुत लगता है कि एक, क्योंकि इस मामले में जो 3 लोगों को नौकरी दिलाने की बात थी ना, उसमें रविंद्र सिंह भाटी की मांग को बिल्कुल सरकार ने माना, उसमें भाटी साहब की जीत है कि परिवार के 2 लोगों को विभाग में नौकरी, और एक माता को जो बच्चों की माँ है, जिनकी मिसेज है, जिनकी डेथ हुई, उनको कोई आंगनबाड़ी में कहीं ऐसी कोई बात हुई थी उस पर। वो देखो क्या हो सकता है उसमें भविष्य में। आप वैसे बहुत वीडियो चढ़ाते हो जो ट्रेंडिंग में है, तो इसमें जैसे अभी हनुमान जी बेनीवाल ने ये मूर्खाधीश पर बयान दिया, उसमें हनुमान जी बेनीवाल कह रहे हैं कि मैं तो आज भी अडिंग हूँ, और वहीं मदन राठौड़ है वो बच रहे हैं बयाना से, तो इसके बारे में क्या कहोगे? राठौड़ साहब कल हो गया ना, बैक हो गए ना उसमें। राठौड़ साहब हंस के कह दिया कि बेनीवाल जी मुझे मित्र बताते हैं, लेकिन मुझे तो पिटवा रहे थे, वहाँ मेरी गाड़ी पे डंडे बरसा रहे थे। हनुमान बेनीवाल जो बात कही वो बात न्याय संगत बात कही, उस शब्द को आप कानूनी रूप से गलत नहीं ठहरा सकते। मूर्खाधिराज, मूर्खों का राजा, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री के भी कई सारे क्लिप वायरल हो रहे हैं, जिन्होंने कहा कि ये मूर्ख लोग हैं या मूर्खों के राजा हैं, ऐसा कई बार उन्होंने भी कहा है। तो
इस शब्द को लेकर के सरकार इसी तमतमाए, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार इस मामले का ध्यान डाइवर्ट करना चाहती थी। जो क्रेडिट हनुमान बेनीवाल को मिल रहा था, वो क्रेडिट हनुमान बेनीवाल को नहीं मिले, इसको लेकर के सरकार ने एक प्लान बनाया, जिस मुद्दे को तूल लेकर के पूरे माहौल बनाकर प्रयास किया। जहाँ भाजपा के नेता भी लगातार बयान दे रहे थे, आरएलपी के नेताओं ने तो धरातल पर ज्ञापन देना शुरू कर दी जगह जगह। आपने कहा होगा कल बाड़मेर में भी आरएलपी की बड़ी टीम वहां आई और इस धरने पर आरएलपी में ने भी नहीं, सहयोग आपने किया, भी हनुमान भी किया। कल पोस्ट की थी कि आरएलपी प्लस भाटी और न्याय। हाँ तो बिल्कुल है, ये बात तो योगी जी माननी पड़ेगी ना कि आरएलपी की पूरी टीम वहां गई है। 100-150 लोग एक साथ वहां पहुंच गए हॉस्पिटल मोर्चरी में, तो वहां तो मामला काफी गड़बड़ हो गया। और आरएलपी के लड़ाके जिस तरह से आक्रामक रहते हैं, तो उनको कंट्रोल कर पाना सरकार के बस की भी आसानी से बात है नहीं। इसलिए सारी चीजें जब हुई और इसमें बड़ा मन दिखाया के बिश्नोई ने, ये बात कहनी पड़ेगी कि वो जहां भी जाते हैं तो डिसीजन करके आते हैं, ऐसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मैंने कहा गोकुल जी को पूरी जानकारी है, उनको पूछते हैं तो बिल्कुल। और दूसरा जो रात को वार्ता हुई थी गिरल के धरने की 8 बजे सर्किट हाउस में, वहाँ कमेटी भी थी और भाजपा के तमाम पदाधिकारी भी थे और पूर्व मंत्री कैलाश चौधरी भी थे, के बिश्नोई जी थे। इनके बीच जो सहमति बनी उस मांगों के जो सारी मांगे थी वो तो पहले ही मानी हुई थी। 23 मांग थी, उसमें से 22 मानी हुई थी। एक मांग थी कि जो धरने पर बैठे हैं उनको पैसा दिया जाए, बैठे हुए की तनख्वाह सैलरी दी जाए। इस बात को जो अंदर से खबर आ रही उसमें ये आ रही है कि इस बात को नकार दिया। तमाम नेता मंत्रियों ने उनको समझाया कि भाई ये अगर ऐसे पैसे बैठे हुए लोगों को पैसे दोगे, ये परिपाटी शुरू हो जाएगी, फिर एम्प्लॉय काम नहीं करेंगे, कल वो धरना कहीं और शुरू हो जाएगा, फिर कंपनियां छोड़ के भागेगी। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में कैलाश चौधरी ने स्पष्ट कहा कि पश्चिम बंगाल में ऐसा ही हुआ था कि वहां मजदूर काम नहीं करते थे और बैठ करके धरना देते, पैसे वसूलते, कंपनियों को ब्लैकमेल करते, तो कंपनियां वहां से भाग गई। इवन आईटी का जो हब बेंगलोर में बना था वो सिलीगुड़ी में था, लेकिन वहाँ ये कॉमरेड वगैरह, ये जो सीपीएम के नेता, उनकी हठधर्मिता और उनका गलत तरीके से अनैतिक धरने वगैरह, उससे ये हुआ। तो उन्होंने इस बात को नकार दिया जहां तक मुझे खबर आ रही है, क्योंकि इस बात पर स्पष्ट कोई कमेटी का व्यक्ति बोला नहीं कि भाई आपने जो 2 महीने के पैसे मांगे थे बैठे हुए लोगों को सैलरी, उसका क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी सारी बातें मान ली गई। तो इसमें संदेह है, बाकी सारी बातें थी वो मान ली गई और धरना खत्म हो गया। ये बड़ी बात है कि भाई जैसे भी हो धरना खत्म तो हो गया ना। बिल्कुल। ये जो आपने सारी बात कही है, तो ये अपने पेज पे मैं शेयर कर सकता हूँ? हाँ, शेयर करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो बात की वो सारी ऑथेंटिक बात कही है। हाँ, नहीं, उसमें क्या है कि लोग जानना चाहते हैं कि बाड़मेर वाले में क्या मैटर है, तो आप ज्यादा जुड़े हुए हो तो लोगों के साथ में रहेगा कि हाँ ये बात हुई है, गोकुल जी कह रहे। बिल्कुल नहीं, आप डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें के बिश्नोई और कैलाश चौधरी की बड़ी भूमिका रही और स्वरूप सिंह खारा को इस बार मुख्य फ्रंट पेज पर आने की आवश्यकता पड़ी नहीं, क्योंकि यहाँ के बिश्नोई आ गए और खारा साहब भी चाहते थे कि इस धरने का समाधान निकले, पर वो जो कमेटी और वहाँ भाटी साहब बैठे थे, तो वो ग्रुप ये नहीं चाह रहा था कि भाई रविंद्र सिंह भाटी के होते हुए स्वरूप सिंह खारा इस मामले में मध्यस्थता कराए। तो खारा साहब भी यही थे कि भाई लोगों का भला हो जाए, गरीब की मदद हो जाए, जो धरने पर बैठे हैं वो धरना खत्म हो जाए, लोग वापस काम पर लौटे, तो सब यही चाह रहे थे। और भाटी साहब की बात रह गई जो भाटी साहब ने कहा था। वैसे इसमें एक और मैं बता दूं कि पर्यावरण दिवस पर के बिश्नोई ने 34 लाख पौधे लगाने की जो बात करी है, ये जीत है रविंद्र सिंह भाटी की, कि पर्यावरण की स्थिति तो वहां सुधरेगी। कम से कम उन गाँवों को शुद्ध वातावरण की हवा तो मिलेगी, ये तो मानना पड़ेगा। पौधे जो लड़ाई लड़ी है वो अच्छी लड़ी है। पौधे लगेंगे या फिर आईपीएल में वो बता रहे थे? ना लगेंगे। जहाँ देखो पौधे लगेंगे, लिखित में दिया गया है। और पौधे नहीं लगेंगे तो यही घोड़ा नहीं मैदान है, भाई साहब ये बैठा है और मजदूर भी ये बैठा है, गाँव वाला ये है, दोबारा धरना टेक दे से।